तो दिल्ली में आप देखेंगे कि इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसका आखिरी दिन है प्रचार का, और प्रचार के आखिरी दिन किस तरीके से ताकत झोंकेंगे, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पल्लवी श्रीवास्तव जुड़ गई इस दिल्ली से। पल्लवी, आज आखिरी दिन कई सारे दिग्गजों की जो है जनसभाएं होने वाली। जेपी नड्डा की बात की जाए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह कांग्रेस की ओर से, पप्पू यादव, इमरान प्रतापगढ़ी करने वाले हैं प्रचार। क्या कुछ इनकी समय सारणी है, क्या कुछ पूरा इनका रहने वाला है कि कब ये करेंगे प्रचार? इसको लेकर राजनेता पार्टी अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। आज लास्ट चुनाव है, मतलब आज प्रचार प्रसार का दिन है और 5 तारीख को वोटिंग डे है और आज 8 तारीख को पता चलेगा कि आखिर दिल्ली की सत्ता पे जनता ने किसको काबिज कराया। तो इसके लेकर आज प्रचार प्रसार थमने को लेकर सभी राजनेता अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो 3 बड़ी जनसभा कर सकते हैं अमित शाह जी, और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 3 बड़ी जनसभा करेंगे। और साथ ही अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पप्पू यादव के साथ और भी तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की भी तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री और साथ ही अरविंद केजरीवाल और आतिशी जो अभी सीएम पद है, जिनकी अभी सीएम पद है, वो सभी लोग अभी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रही है। और जिस प्रकार से चुनाव आज लास्ट डे है आज प्रचार प्रसार का, तो इसको भी लेके काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही है और जितने भी सांसद है दिल्ली के रहने वाले, वो भी लोग सभी प्रत्याशियों के साथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। और आज बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए जनता के बीच जाते हुए अपने मैनिफेस्टो को लेके जितनी भी रुझाने दी गई हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, तीनों के तीनों लोगों ने मैनिफेस्टो में जो अपने लोक लुभावन दिया था जनता को, उसको भी लेके लोग जा रहे हैं, उनके सामने समक्ष रख रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हम महिलाओं को 2500 रुपए देंगे और साथ ही विकास करेंगे। यमुना को साफ करने की भी बात की जा रही है, स्वच्छ पानी की, स्वच्छ वातावरण की भी बात की जा रही है। वहीं अगर अपोजिशन की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, तो जिस प्रकार से 2013 से लेके अभी 2025 तक एक भी सीट पे काबिज नहीं रह पाई है कांग्रेस पार्टी, तो वो भी अपना पूरा दमखम लगाते हुए नजर आ रही है। और उनका भी कहना यह है कि 12 साल से अभी सत्तारूढ़ जो सरकार रही है आम आदमी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी, वो दोनों लोग ही मिलकर जनता को कहीं ना कहीं बदलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जनता जिस प्रकार से अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो हम शीला दीक्षित वाली सरकार लेके आएंगे। जिस प्रकार से डेवलपमेंट की अगर बात करें, वार पलटवार का दौर तो हमने पुरजोर तरीके से देखा है चुनाव प्रचार में, और आज आखिरी दिन भी है। दिल्ली से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी भी जुड़ गए हैं। राजकुमार, बात हो रही है, आज आखिरी दिन है, पूरा दम फूंकते हुए तमाम पार्टियां आज नजर आएंगी, चाहे वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, तमाम दिग्गजों की आज जनसभाएं होने वाली है। और एक लंबा दौर हमने देखा है प्रचार के दौरान वार पलटवार का। देखिए निशु, स्वाभाविक तौर पर आज 5:30 बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएगा, लेकिन डोर टू डोर जो उम्मीदवार हैं वो जा पाएंगे। और एक जो बूथ का तंत्र है, क्योंकि ये जो समय है, ये समय इसलिए भी दिया जाता है 2 दिन का, कि ताकि जो बूथ का मैनेजमेंट है उसको उम्मीदवार जो है वो अपना तय कर लें। क्योंकि बूथ तक यदि वोटर आएगा तो वोट कास्ट होगी, और वोट कास्ट होगी तो परिणाम बेहतर होंगे। दावे वादे चुनावों में होते हैं स्वाभाविक तौर पर, लेकिन एक बात जरूर माननी पड़ेगी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति रही है वो बहुत शानदार रणनीति के तौर पर उसको माना जाएगा। और जो राजनीति के दिग्गज और उसके अलावा जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इसको बहुत बेहतर मान रहे हैं। जिस तरीके से बजट का मामला आया, अगर उदाहरण के तौर पर हम केवल बजट की बात कर लें, बजट में जिस तरीके से 12 लाख रुपए तक की जो आमदन होगी, आम आदमी की जो आमदन होगी, उस पर टैक्स नहीं देना होगा। और देखिए, अगर दिल्ली में हम वोटर की बात करें तो 1 करोड़ 30 लाख के आसपास जो वोटर हैं, उनमें से तकरीबन 70% के आसपास, आंकड़ा बताता है कि 70% के आसपास ऐसे वोटर हैं कि जो मध्यम वर्ग में माने जाते हैं, जो मध्यम मतलब मीडियम क्लास के लोग माने जाते हैं। और ये जो वोटर है, ये वोटर कहीं ना कहीं अपने विवेक का इस्तेमाल करके वोट देता है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में किस तरीके से ये जो वोटर है, क्या ये वोटर निकलता है। वोट ऑफ परसेंटेज इस चुनाव में तय करेगा कि चुनाव कहाँ जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा चुनाव आयोग की भी मंशा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर निकले। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है, और वहाँ पर यदि 50%, 60% अगर मतदान हो रहा है
तो इसको बहुत बेहतर स्वस्थ जो लोकतंत्र है वो नहीं माना जा सकता। प्रयास ये किए जा रहे हैं कि इस बार जो मतदान है उस मतदान का प्रतिशत 70% से ज़्यादा रहे। ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि 5 तारीख को मतदान होगा, वोटर आएंगे निकल कर। लेकिन पन्ना प्रमुख और पूरी रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी की है, अगर एक उदाहरण के तौर पर मान लिया जाए तो मेरे फ़ोन पर अभी थोड़ी देर पहले एक फ़ोन आया और फ़ोन कॉल जो थी उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा स्पष्ट तौर पर एक संदेश था कि आप जाइए और वोट कीजिए। तो आप ये मान के चलिए कि हम लोग वोटर नहीं हैं, लेकिन वोट डालने के लिए लोगों को किस तरीके से मोबिलाइज किया जा रहा है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है कि देश के प्रधानमंत्री बहुत जो शानदार पोस्ट पर बैठे हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मतदान जितना होगा स्वाभाविक तौर पर, तो FM पर देख लिया, तमाम जगह प्रचार प्रसार ये किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर जो है वो वोट का इस्तेमाल करें। दिग्गज अपनी सीटों तक सिमट गए हैं। देखिए, अगर बात कर लें हम अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर लड़ रहे हैं, उनके सामने प्रवेश वर्मा जो एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, उनके पिता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके अलावा शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित वहाँ पे चुनाव मैदान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो 10 विधानसभा सीटों को समेटता है, तो प्रतिष्ठा दांव पर है। ये बड़े नेता हैं। उसके अलावा कालका जी की बात कर लीजिए, उसके अलावा सकूर बस्ती की बात कर लीजिए, सत्येंद्र जैन की बात कर लीजिए, जो जितने भी दिग्गज हैं वो अपनी सीटों तक सिमट गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जितने उम्मीदवार हैं वो निश्चित तौर पे उन जो वोटर हैं, जो मतदाता है, उस मतदाता का अंतिम समय में भी दरवाजा खटखटाने का प्रयास करेंगे। राजकुमार, बड़े नेता निकल रहे हैं, हमने देखा है राजनाथ सिंह के अलावा गृह मंत्री की बात। अखाड़ा दिल्ली दाम में भी हम हर जगह पहुंचे, हर जगह जनता की नब्ज टटोलने का हमारी ओर से प्रयास किया गया और तमाम वो मूलभूत मुद्दे खोजने का प्रयास किया गया जिनके तहत जनता जो है वोट करती हुई नजर आएगी। फिलहाल आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर होंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन तमाम दिग्गज जो है अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। पल्लवी, आपके पास आऊंगी। पल्लवी, देखिए, अखाड़ा दिल्ली दा का जिक्र मैं पहले कर रही थी, उसके जरिए हमने जनता की नब्ज जो है वो टटोली। हर उस क्षेत्र में हम गए हैं जहां पर जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ उनकी ओर से वोट करने से पहले ध्यान में रखा जा रहा है, इस बारे में हमने बातचीत की है, गहन तरीके से बातचीत की है। आपने तमाम उन क्षेत्रों का दौरा किया, खुद जनता से आप मुखातिब हुई हैं, तो किस तरफ आपको जनता का रुख फिलहाल नजर आ रहा है? तो था अखाड़ा दिल्ली का, उसमें हम लोग जनता के बीच गए, अलग अलग विधानसभा को कवरेज किया। अगर मैं अपनी पर्सनल की बात करूं तो लगभग मैंने 35 विधानसभा को टच करते हुए लोगों से वार्तालाप की है। उसमें कहीं ना कहीं जनता का अब मूड कहीं ना कहीं बदला हुआ नजर आ रहा था। उन लोगों का कहना यह था कि हमने जो विश्वास जताया था अरविंद केजरीवाल पे कि वो स्वच्छ पानी हमें देंगे और यमुना साफ करेंगे और साथ ही विकास की अगर बात करें तो अगर उसको कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं हम वोट करेंगे, वो जमीनी स्तर पे ग्राउंड जीरो पे दिखता हुआ नजर नहीं आया। और बात करते चले कि जिस प्रकार से अगर जनता थी, अगर हम किसी भी विधानसभा में जाए, जैसे अगर हम तिमारपुर की ही बात कर ले तो वहाँ की जो रोडें थी कहीं ना कहीं फीवर वहाँ बहता हुआ नजर आया हमें और गंदगियां नजर आई। वहाँ पशु भी काफी नजर आए जो पॉलिथीन हो या फिर गंदे कचड़े हो सड़क पे फेंक दिया गया हो उसको खाते हुए नजर आए। और साथ ही अगर बात करें जिस प्रकार से अगर विकास की बात की जाती है, दिल्ली एक राजधानी है, जो राजधानी में लोग आते हैं देखने के लिए आखिर किस प्रकार से हमारे जो 7 अजूबे हैं उसको देखने के लिए लोग आते हैं, दिल्ली को घूमने के लिए आते हैं। पर वो विकसित भारत या जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हम स्वच्छ पानी देंगे, वो ग्राउंड जीरो पे दिखता हुआ नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं इस बार की जो जनता है वो भी बदलाव की मूड में नजर आ रही थी। वहीं अगर बात कर ले झुग्गी झोपड़ी की भी, तो झुग्गी झोपड़ी में भी हम लोग गए, लोगों से वार्तालाप किए, तो वहाँ लोगों का यही कहना था कि जिस प्रकार से विकास की बात की गई थी, फ्री बिजली की बात की गई थी, फ्री पानी की बात की गई थी, तो ये फ्री बिजली लोगों तक नहीं मुहैया हो पाया है। और साथ ही अगर स्वच्छ पानी की बात कर ले तो वो भी लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। तो इस बार का जो 2025 का चुनाव है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाता हुआ दिख रहा है। और जिस प्रकार से हमने 35 अपने विधानसभा को कवर किया है, और बिल्कुल पल्लवी, आपने 35 विधानसभाएं कवर की, तो उसमें कहीं ना कहीं आपने ये मुद्दा देखा कि सफाई एक बड़ा मुद्दा रहा। इसी के साथ तमाम जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया और अब देखना होगा जनता किस पे विश्वास करती हुई नजर आती है। हमारे साथ राजकुमार भी लगातार जुड़े हुए हैं। राजकुमार, देखिए, मैनिफेस्टो की बात की जाए तो मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं तीनों ही पार्टियों के त्रिकोणीय मुकाबले में सिमिलर से नजर आए हैं, लेकिन किस पर जनता ज्यादा एतबार करती हुई नजर आ रही है?
देखिए निशु, हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बसता है। 140 करोड़ की आबादी है और अन्य प्रदेशों के यदि चुनाव से अगर तुलना की जाए तो देखिए 3 बार में मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी ने अपना जारी किया। उसमें एक बार महिलाओं के ऊपर केंद्रित रहा, एक बार युवाओं के ऊपर केंद्रित रहा और तमाम जो संसाधन हैं तमाम संसाधनों को देने का प्रयास किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो रैलियां की, उन रैलियों में स्पष्ट तौर पर यह कहा कि जो योजनाएं अरविंद केजरीवाल की सरकार चला रही है वो यथावत जारी रहेंगी। उसके अलावा जो घोषणाएं घोषणा पत्र में की गई हैं वो मोदी की गारंटी है। तो ये इस बात का परिचायक है कि ये जो घोषणा पत्र हैं, ये घोषणा पत्र जो है तब 3 बार में किसी घोषणा पत्र को जारी किया जाए तो स्वाभाविक तौर पर ये जो दिल्ली का चुनाव है इसको एक सिस्टमेटिक और एक सस्पेंसल चुनाव बनाने का प्रयास स्वाभाविक तौर पर किया गया है। कांग्रेस की तरफ से बात कर लें तो आज प्रियंका गांधी प्रचार में उतरेंगी। कोटला के आसपास, वो कोटला मुबारक पास के आसपास जो है जनता के बीच में जाती हुई दिखेंगी। राहुल गांधी आए हैं निकल के। लेकिन एक बात जरूर तय है कि जो मुकाबला है ये मुकाबला कुछ सीटों पर त्रिकोणीय है, लेकिन ये सीधा मुकाबला माना जा रहा है। और देखिए विपक्ष होना बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल स्विप, एक भी सीट नहीं, कोई विपक्ष नहीं। आप देखिए कितना बढ़िया मैंडेट एक पार्टी को दिया, लेकिन शराब घोटाला, शीश महल, बहुत सारी घोषणाएं, हम नहीं करेंगे, यमुना को पार कर देंगे, यमुना को साफ कर देंगे, यमुना साफ नहीं हुई। और राजनीति में माफी मांग लेना अगर कोई सीखता है तो अरविंद केजरीवाल जैसे नेता से सीखता है। देखिए जनता को यदि देखा जाए तो जनता जो है यहाँ कहीं ना कहीं 2 भागों में बढ़ती हुई आ रही है। एक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, जिनको ये लगता है कि केवल रहना, खाना और ये फ्री की जो सुविधाएं मिल रही हैं यहीं तक हमारी जिम्मेदारी है, उन लोगों को स्वाभाविक तौर पर आम आदमी पार्टी से हटाना बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन उसके अलावा जो 70% मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, जिनको 12 लाख रुपए अगर किसी की आमदन है तो उस पर टैक्सेशन में अगर छूट दी गई है तो निश्चित तौर पर आदमी अपने विवेक का इस्तेमाल करेगा और विवेक का इस्तेमाल करके मताधिकार का उपयोग करेगा। अब चुनौती सबसे बड़ी ये है कि जो वोटर है वो वोटर घर में ना बैठे, वो वोटर छुट्टी मनाने ना जाए, वो वोटर बूथ तक आए और बूथ पर आकर वोट करे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता केवल अब इसी उसमें लग रहे हैं, क्योंकि और इसी के प्रधानमंत्री तहत जो है नरेंद्र मोदी ने मेरा अगर बूथ देखा सबसे जाए तो मजबूत बूथ नारा के जो जो है कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया था, लगातार जनता को जागरूक करने का प्रयास, और इसी के साथ जीत का जो है दाव ठोकते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बीच वक्त चला एक और शूट ब्रेक का, आप देखते रहिए नेटवर्क 10।